दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे इस नए यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है दोस्तों आप स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहे होंगे। और उसी क्रम में आज हम क्लास 12th हिंदी के टॉप 30 बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आए हैं, जो आपकी तैयारी के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। और आपको बता दें कि ये वही क्वेश्चन है जो बार बार एग्ज़ाम में आए हुए हैं और आने की पूरी संभावना है। तो वीडियो को अंत तक आपको अवश्य देखना चाहिए। और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और आगे भी चाहते हैं कि अन्य सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण वीडियो आपको लगातार मिलते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक बिना रुकावट पहुंचते रहें। तो दोस्तों आइए बिना रुके शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की? तो ये किया था बाबू श्याम सुंदर दास जी ने, याद रखेंगे। और दूसरा प्रश्न है, वीर गाथा काल के कवि कौन हैं? तो इसके हैं वनद्वारा दाई जी, याद रखेंगे। और अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि भारतेंदु से पूर्व के लेखक कौन हैं? तो याद रखेंगे इसके लेखक हैं सदा सुखलाल। और अगला प्रश्न है, आधुनिक गद्य का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को, याद रखेंगे। और अगला प्रश्न है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका है, तो कौन सी है? याद रखेंगे ये है सरस्वती पत्रिका। और उसी क्रम में अगले प्रश्न पर आते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं इनमें से किसके? तो ये लेखक हैं द्विवेदी युग के, याद रखेंगे। और उसी क्रम में अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज स्थित था अथवा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई? तो याद रखेंगे ये हुई थी कलकत्ता में। और अगले प्रश्न पर आते हैं, आनंद कादम्बिनी के लेखक, माफ कीजिएगा संपादक कौन है? तो इसके संपादक हैं दरी नारायण चौधरी, जिनका उपनाम है प्रेमघन, याद रखेंगे। और उसी क्रम में अगला प्रश्न है, सरस्वती के संपादक, तो सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, याद रखेंगे। और अगले प्रश्न पर आते हैं, कौन सी रचना रामवृक्ष बेनीपुरी की नहीं है? तो पतितों के देश भी है, माटी की मूर्तें भी है, गेहूं और गुलाब भी इनकी रचना है, और पृथ्वी और पुत्र इनकी रचना नहीं है। तो सही ऑप्शन ये होगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक बार फिर कहेंगे, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी ग्रुपों में शेयर अवश्य कर दीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, रेखा चित्र पर आधारित रचना किसकी है? तो याद रखेंगे यह है अतीत के चलचित्र की। और उसी क्रम में अगला प्रश्न है, स्मिथ की रेखाएं कृति किसकी है? तो याद रखेंगे महादेवी वर्मा जी की है। और अगला प्रश्न है, हिंदी के रेखा चित्रकार इनमें से कौन है? तो हिंदी के रेखा चित्रकार इनमें है महादेवी वर्मा, याद रखेंगे। और अगला है, हंस के संपादक थे, तो हंस के संपादक इनमें से महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, याद रखेंगे। और अगले प्रश्न पर आते हैं, तिब्बत यात्रा के लेखक, तो तिब्बत यात्रा के लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन जी, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, छायावादोत्तर युग का काल आपको बताना है। तो इसका जो काल है वो 1300 माफ कीजिएगा 1938 से वर्तमान तक कहा जाता है। और उसी क्रम में अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है, तो किस पर? तो याद रखेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और अगला प्रश्न उसी क्रम में है कि निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध आलोचक हैं? तो इन चारों में प्रसिद्ध आलोचक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, याद रखेंगे। और अगला प्रश्न है, सरदार पूर्ण सिंह का लेखन युग, तो सरदार पूर्ण सिंह का लेखन युग है द्विवेदी युग, याद रखेंगे। और उसी क्रम में अगला प्रश्न है, असत्य कथन बताना है। तो पहला है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधकार एवं उपन्यासकार हैं, तो ये सही है। अगला है, महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, ये भी सही है। और अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं, ये भी सही है। और अगला जो है, प्रताप नारायण मिश्र हिंदी प्रदीप के संपादक हैं, तो ये असत्य कथन है, याद रखेंगे। और अगले प्रश्न पर आते हैं,
84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक, तो इसके लेखक हैं गोकुलनाथ जी, याद रखेंगे। और अगले प्रश्न की बात करें तो अगले प्रश्न से यानी उस पर आने से पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब मित्रों नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई है? तो ये हुई है द्विवेदी युग में, याद रखेंगे। और उसी क्रम में अगला प्रश्न है, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की? तो ये किया है, याद रखेंगे, बाबू श्याम सुंदर दास जी ने। और अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग के लेखक, तो इनमें भारतेंदु युग के लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र, याद रखेंगे। और उसी क्रम में अगला प्रश्न है जिसमें बताना है सदल मिश्र की रचना कौन है? तो इसमें सदल मिश्र की रचना है नासिकेतोपाख्यान, याद रखेंगे। और अगला प्रश्न है भारतेंदु युग के लेखक, तो इन सभी में भारतेंदु युग के लेखक हैं वाल कृष्ण भट्ट जी, याद रखेंगे। और अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी? बहुत बार पूछा गया है, तो ये दिया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, याद रखेंगे। और अगले प्रश्न पर आते हैं, भारतेंदु युग के उल्लेखनीय पत्रकार इनमें से आपको बताना है कौन है? तो इनमें से हैं बालकृष्ण भट्ट जी। और उसी क्रम में अगला प्रश्न है, कौन सा युग हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल था? तो ये था भारतेंदु युग, याद रखेंगे। और उसी क्रम में आखिरी प्रश्न है, हिंदी गद्य साहित्य के जनक माने जाते हैं, इनमें से बताना है कौन माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। तो ये थे दोस्तों टॉप 30 क्वेश्चन जो आपके लिए तैयारी में विशेष महत्व रखते हैं। और हम यही चाहेंगे कि वीडियो को 2-3 बार यदि आप रिपीट करके देख लें तो ये प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे। तो वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।